संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। इस संसार में केवल एक ही चीज है, उस चीज के लिए सारा संसार दौड़ रहा है। सारा संसार उसी चीज के लिए दौड़ रहा है। आप कहें कि भोजन, बाकी दुनिया की ऐसी बाकी सारी चीजों के लिए किसी को वो अच्छी लगती है तो किसी को वो नहीं चाहिए, परंतु एक चीज तो है जो सभी को चाहिए। बालक को भी चाहिए, जवान को भी चाहिए, बूढ़े को भी चाहिए, सबको चाहिए। वो है सुख। विदुर जी कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोको। मैत्रेय मुनि, मैं आपसे एक ही जिज्ञासा है कि मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, करता है ना सुख की कामना के लिए। आप हम सब जो भी काम करते हैं किस लिए करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए है। आदमी सुबह से लेकर शाम तक रात्रि में दौड़ रहा है, भाग रहा है, किस लिए? सुख प्राप्ति के लिए है। बालक, छोटा सा बालक, ज्यादा से ज्यादा 8-10 वर्ष का बालक, उसका खुद का वजन इतना नहीं है, उससे ज्यादा वजन उसके पीछे टंगे बैग का होता है स्कूल के। वो इतने बोझे को लेकर उसको क्यों जाना है स्कूल? उसकी इच्छा भी नहीं होती है कि मैं ये लेकर जाऊं, परंतु फिर भी उसके माता पिता लेकर भेजते हैं उसे कि जा। क्यों? क्योंकि भैया तू अभी पढ़ेगा लिखेगा तब हमारे उम्र तक तू एक अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएगा, शिक्षित व्यक्ति बन जाएगा, इसीलिए कर पढ़ाते हैं ना। सुखाय कर्माणि करोति लोको। सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कैसे भी हो, काम पे जाना है तो जाना है। सर्दी में घर में रहने वाले 7 बजे तक भले ही सो, पर जिसको काम पे जाना है वो 6 बजे उठेगा, नहाएगा, भले नहाओ न नहाओ, नहाएगा, उसके बाद में अपनी नौकरी पर निकल जाएगा। क्यों? एक मजदूर 10-10 मंजिल ऊपर नीचे से सामान उठाकर रेत उठा रहा है, 10 मंजिल चढ़ रहा है, रख रहा है, वापस नीचे आ रहा है, पुनः उठा रहा है, पुनः 10 मंजिला ऊपर चढ़ रहा है। इतनी सारी मेहनत आखिर क्यों कर रहा है? आप सब सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? सुख की प्राप्ति के लिए। इससे मुझे सुख मिलेगा। परंतु बंधुओं, बताना आज तक आप कितने सुखी हुए? कितना सुख आपको मिला? 1 किलो, 2 किलो, कितना सुख मिल गया? आप खुद बताइए। नहीं मिला ना। विदुर जी महाराज कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोको। महाराज, सुख की इच्छा के लिए मनुष्य काम करता है, परंतु उसे सुख मिलता नहीं है उसके काम के बदले, अपितु उसे उतना ही दुख मिलता है। काम तो हम सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु उसके बदले हमें दुख मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है ना। काम हम सुख के लिए कर रहे हैं, परंतु उसका फल जब हमें मिलता है तो वो फिर थोड़ी देर में हम परेशान हो जाते हैं। दिन रात काम कर रहे हैं, ये मेरी नहीं सुनता। सुख की इच्छा के लिए मनुष्य काम करता है। जैसे दलदल होती है, दलदल, उस दलदल में कोई गिर जाए और दलदल में गिरने के बाद में वो आदमी जितना छटपटाता है, जितना उसमें से बचने का, अपने आप को बाहर निकालने के लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उतना ही वो भीतर चला जाता है। ज्यों ज्यों सुलझो चाहत है, त्यों त्यों उलझत जात। जितना सुलझना चाहता है, सुलझ तो पाता नहीं है, अपितु उलझ और जाता है। मकड़ी का जाल आपने कभी देखा होगा। मकड़ी के जाल में कोई जीव चला जाए, वो उससे बाहर निकलने के लिए जितना प्रयास करता है, वो उतना ही उस मकड़ी के जाले में फंसता चला जाता है, अपितु वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। विदुर जी महाराज यही कह रहे हैं, मुनीश्वर, प्रत्येक प्राणी सुख की कामना के लिए मेहनत करता है,
परंतु उसे सुख क्यों नहीं मिलता? क्यों उसके दुख की निवृत्ति नहीं होती? मेहनत सुख के लिए करता है, अपितु दुख बढ़ता चला जाता है, ऐसा क्यों? बंधुओं, इस संसार में आप क्या सोचते हैं? एक ही प्रकार का दुख है ना। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने सीने पे ताल ठोक के कहे कि मैं सुखी हूं। संसार में कोई सुखी नहीं। कैसे कैसे दुखी हैं पता है बंधुओं? सुन लो। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सब दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से, कोई धन से। भगवान की कृपा से पैसा इतना है कि उसे खुद नहीं पता। खूब पैसा है, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है, घर परिवार सब बढ़िया है, गाड़ी घोड़ा बंगला जमीन जायदाद सब है, फैक्ट्रियां बढ़िया चल रही है। परंतु एक बार ऐसे ही व्यक्ति ने एक महात्मा को अपने घर बुलाया भोजन के लिए। खूब बढ़िया बढ़िया महाराज के लिए 56 प्रकार का भोजन उसने अपनी व्यवस्था के अनुसार बनाया। महात्मा जी भोजन करने पधारे और महात्मा जी के सामने भोजन इतना सारा देखा। महात्मा जी ने कहा, भैया मैं तो अकेला व्यक्ति हूँ, इतना तो खा नहीं पाऊंगा। सेठ जी आप भी ऐसा कीजिए, हमारे साथ में पत्तल लगाइए, आप भी भोजन कीजिए। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ये ऐसा ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। महात्मा जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं बहू, आप एक थाली ले आइए ताकि हम इसी में से सेठ जी को भी दे देंगे। अब सेठ जी हाथ जोड़े, ना 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 महात्मा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो आपका भोजन है। महात्मा जी ने कहा, देखो भैया मैं आपसे मेरी एक ही विनती है, मैं क्या अकेले में खा नहीं पाता हूं। आप मेरे संग में बैठ जाएंगे तो ठीक रहेगा, तो आप और मैं दोनों बैठकर खा लेंगे, भोजन पा लेंगे। अब महात्मा जी ने बार बार जब विनती की, बार बार कहा कि नहीं भोजन करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। जब इतनी बार कहा तो सेठ ने कहा, चलो ठीक है भोजन करना ही है तो वाह, आप मेरे लिए भी एक थाली परोस के ले आओ। महात्मा जी ने कहा, नहीं इसी में से खा लो ना। ना ना महात्मा जी, मेरा दूसरा भोजन आता है। महात्मा ने देखा, वाह भैया इतना बड़ा सेठ है तो शायद अच्छी तरीके से बनता होगा इसका भोजन, ऐसा भोजन नहीं करता होगा हमारी तरह, कुछ वीआईपी भोजन होगा। महात्मा जी ने कहा, चलो वाह ठीक है, आपके लिए आपकी थाली मंगा लो, कोई बात नहीं, पर हमारे साथ में बैठकर भोजन करो। अब बंधुओं एक बड़ी सी थाली आई, बड़ी सी थाली में 4 कटोरियां, सुंदर एक गिलास, 5वीं कटोरी में एक कुछ दाल जैसा बढ़िया थाली सज के आई। सेठ जी बैठे हैं महात्मा जी के पास में। सेठानी ने थाली परोसी और सेठ जी ने कहा, ठीक महात्मा जी भोजन आरंभ कीजिए। महात्मा ने जैसे ही सेठ जी की थाली में दृष्टि घुमाई और महात्मा तो चकित रह गए, अचंभित रह गए। इतना बड़ा सेठ भैया, ये सेठ का इतना सामर्थ्य है कि जिसकी कोई बात ही नहीं, कुछ पूछो मत। परंतु वो व्यक्ति ऐसा भोजन करता है। महात्मा ने देखते ही महात्मा ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? पता है बंधुओं उसकी थाली में क्या था? सोने की थाली में 4 कटोरी रखी है,
चारों कटोरियों में अलग अलग दवाई रखी है। एक में भूखे पेट वाली, एक में भोजन के बाद, एक में पीने वाली दवाई। ऐसी दवाई रखी है। एक कटोरी में सादा दाल का पानी और उबली हुई दाल, सादा रोटी, न तो उस पे घी लगा न तेल लगा। ऐसा भोजन उसके सामने आया। महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी, आप इतने धनवान हो, आप चाहें तो रोज मेरी तरह 56 भोग बनाकर पा सकते हैं और दूसरों को पवा सकते हैं, पर आप ये क्या भोजन करते हैं? सेठ जी ने हाथ जोड़े, महाराज क्या करूं, आपकी तरह यदि मैं एक दिन भी खा लूं ना तो इतने चक्कर मुझे हॉस्पिटल के लगाने पड़ेंगे कि आप पूछो मत। मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, ये वो, तेल का नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, मीठा नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। सेठ जी ने कहा, वाह प्रभु वाह। बंधुओं, ये होते हैं पहले दुखी, तन दुखी। सब कुछ होने के बावजूद भी भोजन में ऐसा खाना पड़े है। पहला दुख है तन दुखी। दूसरा दुखी कौन है? तन दुखी तो कोई मन दुखी। पिताजी का खूब बढ़िया नाम है, खूब ऐशो आराम है, खूब धन संपत्ति है। पिता ने विचार किया कि मैं अपने बेटे को खूब बढ़िया से कॉलेज में पढ़ाऊंगा, खूब मेरा नाम रोशन करेगा। खूब संपत्ति लगाई, बेटे को पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया। पढ़ाने लिखाने के बाद में अब पिता ने विचार किया कि मेरी तरह कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जिसका दुनिया में नाम होगा, ऐसे व्यक्ति से मैं अपने बेटे का ब्याह करूंगा, बेटी का ब्याह करूंगा। परंतु बेटा और बेटी जो हैं वो तो किसी और के चक्कर में। पिता की कंपनी में काम करने वाला जो नौकर है, बेटे को उसकी बेटी भागे, बेटे ने ब्याह कर लिया उससे। अब पिता परेशान। विचार कीजिए अब क्या होने वाला है। अब तो ब्याह हो गया, बेटा सुन नहीं रहा है। पिता जो चाह रहे थे बेटा वो कर नहीं रहा, पिता की बात नहीं सुनता। पिता चाहते हैं ऐसा करो, वो अपने मन से कर रहा है। पति चाहता है कि पत्नी मेरे अनुकूल रहे, बेटे मेरी बात सुने, पर वो सुन ही नहीं रहे, वो अपने मन की चला रहे। दूसरा दुख, मन दुखी। आपकी बात कोई न माने ना, जिसके लिए आप अपना सब कुछ त्याग बैठे हैं, वो जब आपकी बात न माने तो कितना दुख होगा। वो भी एक प्रकार का दुख ही है बंधुओं, सबसे बड़ा दुख। कई लोग तो ऐसे समय में अपने साथ क्या कर लेते हैं आप सब जानते हैं। और तीसरा दुख, धन बिन रहत उदास। दिन भर मेहनत कर रहे हैं, दिन भर खूब खून पसीना एक कर रहे हैं, न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, लगे पड़े हैं काम में। शाम को जब अपनी नौकरी से छूटे, पैसा हाथ में लगा, घर पहुंचा तो विडंबना ये कि उस पैसे से घर का किराया चुकाए, लाइट का बिल भरें, पानी का बिल भरें, बच्चों को खिलाएं, पत्नी को खिलाएं या खुद खाएं। तीसरा, धन बिन रहत उदास। धन की से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। इस संसार में सब दुखी ही दुखी हैं। विदुर जी महाराज यही कहते हैं, सुख के लिए व्यक्ति कर्म करता है, दुख मिलता है। महाराज ऐसा क्यों? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। मैं आपसे कहूं बंधुओं, भोजनालय में जाओ और वहां से पुस्तक लेकर आ जाओ, आप क्या कहोगे? भैया पागल हो गए हो, भोजनालय में कभी पुस्तक मिलती है? मैं कहूं चलो ठीक है, भोजनालय में पुस्तक नहीं मिलती तो जाओ पुस्तकालय में और पुस्तकालय से बढ़िया बढ़िया 4 समोसे लेकर आ जाओ। वो कहेंगे भैया अब तो हमें लग रहा है बिल्कुल ही आप पागल हो गए हो, आपकी एक स्क्रू थोड़ा ढीला, लग तो ऐसा ही रहा है।
अरे भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, पुस्तकालय में भोजन, समोसे कहाँ से मिल जाएंगे? समोसे तो भोजनालय में मिलेंगे ना, जहां बनता है। मैत्रेय जी कहते हैं जिस प्रकार भोजनालय में पुस्तक नहीं मिलती और पुस्तकालय में भोजन नहीं मिलता, उसी प्रकार विदुर जी ये जो संसार है ना, इस संसार का नाम है दुखालय। जब भोजनालय में पुस्तक नहीं मिलती, पुस्तकालय में भोजन नहीं मिलता, तो फिर दुखालय में सुख कहां से मिल जाएगा? यहां तो दुख ही दुख मिलेगा। यहां केवल और केवल दुख मिलेगा। इसके ऊपर बोर्ड लगा है, संसार जो बनाया ना, इस संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा है, वहां पर लिखा है दुखालय। विद्यालय में क्या होता है? पढ़ाई होती है। कार्यालय में क्या होता है? कार्य होता है। पुस्तकालय में पुस्तक। इसी प्रकार ये दुखालय है, तो यहां पर क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा बंधुओं, सुख कहां से मिल जाएगा? प्रयत्न हम सुख के लिए करते हैं, मिलता दुख ही है, क्योंकि ये दुखालय है। दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? संतों ने बड़ा विचार किया कि भैया इस दुखालय रूपी संसार में सुख तो होगा ना, होगा ना, कहां होगा? सुख के लिए लगा है। दीन कहे धनवान सुखी। वो सोच रहा है वो सुखी है, वो सोच रहा है वो सुखी है। सब संतों ने विचार किया, भैया ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस दुखालय में सुख न हो। तुलसीदास जी ने विचार कर लिया। तुलसीदास जी के समझ में आ गया कि सुखी भी कोई है इस संसार में। कौन? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। दीन जिसके पास रहने को घर नहीं है, वो सोच रहा है कि घर वाला सुखी है। जिसके छोटा सा घर बना हुआ है तो वो सोचता है कि बड़े बंगले वाला सुखी है। जिसके पास बंगला है तो वो सोचता है कि भैया आए दिन मेरे घर तो छापेमारी हो जाती, इससे बढ़िया राजा महाराजा सुखी है, कोई झंझट ही नहीं वहां। वो राजा महाराजा सोचते हैं भैया इंद्र सुखी है, इंद्र सोचता है चार मुख वाले ब्रह्मा सुखी है, और ब्रह्मा जी सोचते हैं विष्णु सुखी है। आखिरकार सुखी है कौन? तुलसीदास जी कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सब दुखी है, यदि सुखी कोई है तो वो भगवान का भजन करने वाला भक्त सुखी है। भगवान के भजन करने वाले संत सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जिसने भगवान की चरण शरण ग्रहण कर ली है, इस संसार में एक वही है अकेला जो अपने छाती ठोक के कह सकता है कि मैं सुखी हूं, बाकी सब दुखी है। क्योंकि जहां हम सुख की खोज कर रहे हैं वहां सुख है नहीं, और जहां सुख है भगवान के चरणों में वहां हम जा नहीं रहे। एक बार क्या हुआ,
भगवान सभी को सब कुछ प्रदान कर रहे थे, धन दौलत सुंदरता, है ना, भाग्य, सब कुछ दे रहे थे। तो ऐसे भगवान दे रहे थे, सब बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, मनुष्य देवता दानव सब खड़े हुए थे, सबको भगवान बांट रहे थे। माता लक्ष्मी बैठी थी, भगवान हाथ उठा रहे दे रहे, हाथ से उठाकर दे रहे, देते जा रहे हैं, अपने जो भी पात्र में था दे रहे थे। ये चीज इसको दी, ये इसको दिया, वो उसको दिया, खूब धनवान बना दिया, खूब दिया। इतने में भगवान के हाथ से एक चीज छूट गई और भगवान के चरणों के पास में जाकर गिरी। भगवान ने क्या किया, किसी की नजर पड़े उससे पहले ही उसके ऊपर पैर रख दिया और बांटने लग गए। आदमी जो भी वहां खड़े थे उनको ये बात पता नहीं चली, ये बात पता चली माता लक्ष्मी को। भगवान के बगल में बैठी लक्ष्मी माता को ये बात पता चली। भगवान ने सब कुछ बांट दिया, अब जो भी उनके पास था सब खाली हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। भगवान ने कहा, देवी मैंने सब कुछ बांट दिया है। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु सब कुछ तो बांट दिया, परंतु एक चीज अभी भी आपके पास है, उसे आपने नहीं बांटा। भगवान ने कहा, मैंने सब कुछ बांट दिया देवी, अब कुछ नहीं बचा। लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा प्रभु हो नहीं सकता, चरण उठाइए, चरण के नीचे भी तो कुछ गिरा था, वो तो आपने दिया नहीं। भगवान ने कहा, देवी ये तो यहीं रहने दो, यदि किसी को इसकी जरूरत होगी तो वो यहां आ जाएगा तो मिल जाएगा, बाकी जिसको जरूरत थी तो वो सब मैंने उनको प्रदान कर दिया। सुख की यदि किसी को देवी जरूरत होगी तो वो मेरे चरणों में आ जाएगा, मैं उसे सुखी कर दूंगा। चरणों में नहीं आएगा तो सुख यहीं रहने दो, इसीलिए मैंने ये किसी को दिया नहीं। जो चरणों में आएगा ये उसी को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। तो बंधुओं, भगवान के चरण के नीचे है सुख। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरिदास जो भगवान के भक्त बन चुके हैं, जो भगवान को जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, चरणों में जो लगे हैं भगवान के, सुखी केवल इस संसार में वही है। विदुर जी, इस दुख रूपी संसार में आप सुख खोजोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। आप जितना जितना सुख के लिए दिन रात मेहनत करोगे, ऑल टाइम करोगे, जो करोगे, सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। सुख यदि चाहते हो तो सुख राशि भगवान के चरणों को पकड़ो, भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लो, सुख मिल जाएगा, सुखी हो जाओगे। वरना इस दुखालय में तो दुख ही दुख भरा है और आप भी दुखी होगे, सब दुखी होंगे। आचार्य हिमांशु भाई जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके।